सब बढ़िया चल रहा था, बट ऑन आवर लास्ट डे वी गॉट स्कैम्ड इन गोवा। तो गोवा का लास्ट डे था और शाम की हमारी फ्लाइट थी, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन को फुल यूटिलाइज कर लिया जाए। सबसे पहले हम गए पूल में, जो कि हमारे लिए एक मैंडेट चीज बन चुकी है भाई, क्योंकि बिना पानी में चिल किए मजा नहीं आता। फिर हम सीधा चले गए बुफे में अपनी प्लेट्स भरने। इस होटल में ये हमारा आखिरी मील था, तो ऑब्वियसली दबा के खाना तो बनता था। अब हमारे पास कुछ घंटे फ्री थे, तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ रिलैक्सेशन के लिए मसाज कराने, और मोहित को सामान पैक करने के लिए लगा दिया, बिकॉज लाइफ इज अनफेयर, आई नो, बट क्या कर सकते हैं यार। फिर चेकआउट करके हम सीधा निकले बागा रिवर की तरफ, जहाँ पे कयाकिंग होती है। बहुत ही प्यारा वेदर था और हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई थी, और इसलिए शायद वहाँ पे भीड़ नहीं थी और हमें कयाकिंग करने में बहुत मजा आया। लेकिन फिर सीन हो गया। वहाँ एक स्कूटी पे बंदा आया, हमें वाउचर दिया और बोला यू वांट 10,000 रुपीज। भाई पैसों के लालच में हम चले गए उनके ऑफिस, वहाँ 1 घंटा बर्बाद कर दिया, और रिटर्न में मिला क्या, एक होटल वाउचर जो बाद में फेक निकला। गंदा कट गया था हमारा उस टाइम पे। फिर अपना मूड ठीक करने के लिए हम गए रॉयल एनफील्ड के गैराज कैफे। दिस इज आवर फेवरेट प्लेस इन गोवा फॉर फूड एंड वाइब्स। यहाँ के एस्थेटिक्स काफी अमेजिंग है और बाहर बढ़िया बढ़िया बाइक्स पार्क्ड होती हैं, एंड ओवरऑल द एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड। हमारा यहाँ पे थर्ड टाइम है और जब भी हम गोवा आते हैं वी मेक श्योर वी विजिट दिस प्लेस। तब तक शाम के 4 बज गए थे और सिर्फ 1 घंटा बचा था, तो इसलिए हम तुरंत भागे वैगाटोर बीच में सनसेट देखने के लिए। पर भाई हमारा नसीब देखो, क्लाउडी वेदर की वजह से सूरज तो दिखा ही नहीं, तो इसलिए गोवा को बाय बोलना पड़ा इस साल के लिए। फिर वहाँ से फटाफट निकले एयरपोर्ट के लिए और अपनी फ्लाइट पकड़ी, और रात को 10 बजे लैंड हुए दिल्ली में। बैक टू रियलिटी, जो हमें नहीं चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी गोवा सीरीज खत्म, और अगर आपको जानना है कि पूरी गोवा ट्रिप पे हमारा कितना खर्चा आया, देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस ट्रिप के YouTube व्लॉग्स देखने हैं, देन कमेंट डाउन YouTube एंड विल सेंड यू द लिंक।